पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? तो पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था भारत के मणिपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। लेंस की पावर को किसमें मापा जाता है? तो डायप्टर में मापा जाता है। इसे डी से डिनोट किया जाता है। लेंस की पावर को डायप्टर में मापा जाता है। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये दोनों प्रश्नों को मैंने एक जगह इसलिए रखा कि दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है, पृथ्वी दिवस और पर्यावरण दिवस में। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, जबकि पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो ये ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और शुक्र ग्रह को भोर या शाम का तारा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह। अगला है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह को। अगला है, हवा में धुएं और धुंध के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है डिप्लेटिंग ओजोन के नाम से, और ओजोन गैस को O3 से डिनोट किया जाता है। इसे आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्यों को संसद में नामित किया जाता है? 2 सदस्यों को राष्ट्रपति से मनोनीत करती है। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये पहले ऐसे शख्स थे जो काफी लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये मुस्लिम अध्यक्ष थे, इस बात का आप ध्यान देंगे। अगला है, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? राजस्थान में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो दक्कन के पठार की प्रमुख फसल है कपास। ये दक्षिण भारत से संबंधित है। अगला प्रश्न, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किसकी रचना है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किसकी रचना है? इस प्रश्न का आंसर है चार्ल्स डार्विन। LAN, लैन का अर्थ क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो वर्ष 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, ड्रैगन क्या है? तो ड्रैगन एक कमर्शियल अंतरिक्ष यान है। आप इसे ध्यान देंगे, एक कमर्शियल अंतरिक्ष यान है ड्रैगन। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आप सभी इस प्रश्न को जानते होंगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर होगा मंगल ग्रह। बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गोल गुंबज क्या है? तो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। ये प्रश्न कई बार बीपीएससी में पूछा गया है। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल गुंबज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चैम्स्फोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? भारत किस वर्ष आया था? तो ये वर्ष 1919 में आया था। आप ध्यान देंगे, 1919 में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे जनरल डायर के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई थी निहत्थों पर। इसमें कई लोगों की जाने गई थी। तो 1919 का इतिहास भारत के इतिहास से संबंधित काफी महत्वपूर्ण है। इसे काला दिवस के भी रूप में जाना जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर होगा 1919। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा सेकेंड इंडो चाइना युद्ध। सेकेंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से जाना जाता है वियतनाम युद्ध को। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा अमृत सरोवर। स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? तो ये अमृत सरोवर के मध्य में स्थित है। दोस्तों, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है अगर आप बीपीएससी या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। ये रिवीजन के तौर पर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। यह सभी प्रश्न बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।
अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया था जुलाई 2014 में। जुलाई 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो ये है शरद पवार की आत्मकथा। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा शरद पवार। नेक्स्ट प्रश्न, आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? ये वर्ष है 1905, जब आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत को सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। आंसर होगा 1905। अगला प्रश्न है, सफेद सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एथेनोइक एसिड। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सफेद सिरका में एथेनोइक एसिड पाया जाता है। जबकि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आप कमेंट कीजिएगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह पहाड़ी का नाम है वेंकटाद्रि पहाड़ी। वेंकटाद्रि पहाड़ी पर प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर स्थित है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? इस प्रश्न का आंसर होगा मत्तूर। कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव, ये गांव का नाम है मत्तूर, जो कि रोजमर्रा के बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है, संस्कृत भाषा का उपयोग करता है। आपको पता होना चाहिए संस्कृत भाषा को देवों की भाषा कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संस्कृत किस भाषा को देवों की भाषा कहा जाता है, तो आप लिखेंगे संस्कृत भाषा को। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो यह ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है। अगला प्रश्न, गुरु शिखर क्या है? तो ये अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न, कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है? तो यह है बैक्टीरिया का अध्ययन। कवक विज्ञान के अंतर्गत बैक्टीरिया का अध्ययन कराया जाता है। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो करेगा जापान की राजधानी टोक्यो। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी टोक्यो करेगा। अगला प्रश्न है, डीएनए को किसने अलग किया था? तो इसका नाम है फ्रेडरिक मियस्चर। फ्रेडरिक मियस्चर ने डीएनए को सर्वप्रथम अलग किया था। नेक्स्ट प्रश्न, जिनमें सामान्य परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? जिनमें सामान्य परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है पॉजिट्रॉन। ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर होगा सन 1930 में। सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंसर है 1930। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न 1954 में मिला था, जबकि नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। सर सीवी रमन जो कि एक भारतीय थे, उसे नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था और उसके 24 साल बाद 1954 में उसे भारत रत्न मिला था। तो ये डिफरेंस है दोनों में, आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सांख्य के सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा बराहमिहिर। सांख्य के सिद्धांत के लेखक थे बराहमिहिर। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा क्या है? तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा तमिल है। तमिल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, टेराकोटा आर्मी किस देश के पहले सम्राट की सेना को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा चीन। टेराकोटा आर्मी का संबंध चीन से है, जो कि चीन के पहले सम्राट की सेना को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका, देखिए यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। प्रश्न है, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, यह शब्द किसके द्वारा कहा गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा महात्मा गांधी। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, यह शब्द, यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी को हम सभी राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो आप ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ होती है? अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दिल में,
हार्ट में, मानव शरीर के दिल में अनैच्छिक मांसपेशी होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त जो होता है उसकी सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? आप सभी को पता होगा, व्यास कहलाती है। और व्यास का आधा को त्रिज्या कहा जाता है, यानी कि व्यास बट्टा 2 करेंगे d/2 तो हो जाएगा हमारा त्रिज्या। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शब्द IVY क्या है? तो यह है यूएसए में एक आम जहरीला पौधा। IVY एक जहरीला पौधा का नाम है जो कि अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? आंसर है ताजुद्दीन अहमद। वर्ष 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे ताजुद्दीन अहमद। और 1971 में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी बांग्लादेश को, तो उन्होंने अमार सोनार बांग्ला को राष्ट्रीय गान चुना था। अमार सोनार बांग्ला, आप ध्यान दीजिएगा, अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है पीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से कितनी ऊपर है? इस प्रश्न का आंसर होगा 29,000 फीट। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र स्तर से 29,000 फुट ऊंची है। नेक्स्ट प्रश्न, आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 में। और यहाँ पे प्रश्न है जो माउंट एवरेस्ट से संबंधित, तो मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाला हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट किससे अपने निर्वहन का निपटान करता है? इस प्रश्न का आंसर होगा बायो ट्रांजिस्टर टैंक में। भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाला हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट किस में अपने निर्वहन का निपटान करता है? तो ये बायो ट्रांजिस्टर टैंक में अपने निर्वहन का निपटान करता है। अगला प्रश्न है डीडीटी क्या है? तो ये कीटनाशक है। डीडीटी का छिड़काव किया जाता है कीटों को समाप्त करने के लिए, तो ये एक प्रकार का कीटनाशक है। उपदंश कैसा रोग है? तो ये जीवाणु संबंधी रोग है। उपदंश जीवाणु संबंधी रोग है। नेक्स्ट प्रश्न, सब्जी के छिलके कैसे अवशिष्ट हैं? आप सभी को पता होना चाहिए कि सब्जी का छिलका अवशिष्ट होता है और यह कार्बनिक अपशिष्ट है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सब्जी के छिलके कार्बनिक अपशिष्ट हैं। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ है? बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ है? तो ये सारनाथ में है और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न, शरावती पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। शरावती पनबिजली परियोजना कर्नाटक में है। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इस कंपनी का नाम है नोवेल। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे नोवेल द्वारा विकसित किया गया है। अब ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा नोवेल। अगला प्रश्न, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल परीक्षण कक्षीय परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय परीक्षण सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पैडलॉक का रंग कैसा होता है? जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो वहां पे जो यूआरएल होता है सबसे ऊपर में, वो किस रंग का होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान दिए होंगे इसका आंसर होगा हरा। ये हरे रंग के होते हैं, तो आंसर होगा हरा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। रोगों को फैलाने वाले कीड़े को किस नाम से जाना जाता है? जो कीड़े रोग फैलाने के लिए वाहक होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा वेक्टर। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, हठीले कार्बनिक प्रदूषक का परिवहन ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? हठीले कार्बनिक प्रदूषण का परिवहन ज्यादातर हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो इस चोल राजा का नाम है राजराज प्रथम। इन्होंने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। आंसर होगा राजराज प्रथम। बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 किसने जीता था?
बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 किसने जीता था? तो विजेता टीम है भारत। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे में जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया है लोहे में जंग लगना। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम है बर्न। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। आप ध्यान देंगे, जापान की मुद्रा है येन। नेक्स्ट प्रश्न, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कई बार बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछ चुकी है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप से जाना जाता है और प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विदेशी व्यक्ति का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कब और कहां स्थापित किया गया? तो 1960 में जमशेदपुर में स्थापित किया गया था और जमशेदपुर झारखंड राज्य में पड़ता है। जमशेदपुर में लौह कारखाना है और ये बनाया गया था 1960 में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। आप सभी को पता होगा भारत एशिया के अंतर्गत आता है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1984 में भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? तो ये चंद्रयान 1 था, जिसे कि 2008 में लॉन्च किया गया था। 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 और ये भारत का चंद्रमा के लिए पहला चंद्रमा मिशन था। अगला प्रश्न, मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा कला शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और आपको पता होना चाहिए कि कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। आप ये डेट याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न, माउंट एटना किस प्रकार की ज्वालामुखी है? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि माउंट एटना क्या है। तो ये एक ज्वालामुखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार की ज्वालामुखी है। तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट होते रहते हैं। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी क्या है? तो कोटोपैक्सी ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित है? तो यह विश्व बैंक से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक से संबंधित है, वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण पद्धति कहां लागू की गई? तो ये दिल्ली में सर्वप्रथम कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण पद्धति भारत में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है और मैंने आपसे कई बार बताया है आपको कि जब तक 2021 का जनगणना नहीं हो जाता है कंप्लीट, तब तक आपके लिए 2011 की जनगणना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा इस बात का, ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि 2021 का जनगणना से पहले जितने भी आयोजित होंगे एग्जाम, उसमें 2011 की जनगणना से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, सिद्धू और कान्हू, यहाँ पे देखिए गलती से कानून लिखा गया है। सिद्धू और कान्हू किस आंदोलन का नेतृत्व करता थे? तो ये संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? आप सभी को पता है जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को कहा गया है, लेकिन अगर प्रश्न आपसे ऐसा पूछता जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होता महावीर स्वामी। अगर सिर्फ संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव होगा आंसर, लेकिन अगर उसमें वास्तविक शब्द जोड़ दे, वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। देखिए यहाँ पे प्रश्न है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है सीमा पुनिया। आंसर है एथलेटिक्स। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन है? कई बार रिपीट हुआ यह प्रश्न, इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। बृहद हिमालय क्षेत्र में एक ठंडा रेगिस्तान है, उसका नाम क्या है? तो हिमालय क्षेत्र में एक ठंडा रेगिस्तान है जिसे लद्दाख नाम से जाना जाता है। लद्दाख में यह रेगिस्तान है, आप ध्यान देंगे बृहद हिमालय क्षेत्र में एक ठंडा रेगिस्तान है, कहां पे? लद्दाख में।
बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में अपना उपदेश नहीं देते थे? तो बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में ये अपना उपदेश नहीं देते थे, कहीं छुप कर अपना ये समय बिताते थे। वर्षा ऋतु में ये अपना उपदेश देना बंद कर देते थे। अगला प्रश्न, सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यह प्रश्न लगभग अभी तक 28 वर्ष के अंतर्गत 5 बार बीपीएससी पूछ चुकी है। आप जब प्रीवियस ईयर के प्रश्न बैंक को लेंगे तो वहां पे आप देखेंगे यह प्रश्न आपको कई बार रिपीट मिलेगा। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है सूखी बर्फ। अगला प्रश्न है, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? तो वह धातु है कॉपर। कॉपर को अगर कुछ समय के लिए खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो उस पर हरे रंग की कार्बोनेट की परत बढ़ जाती है। तो आप ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा कॉपर। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी को पता है कि भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। और आपको पता होना चाहिए कोयले की कुल 4 क्वालिटी होती है। सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी जो होती है वो होती है एंथ्रासाइट, फिर आती है बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और फिर सबसे खराब क्वालिटी कोयला जो होती है वो होती है पीट। तो आपको पता होना चाहिए कोयले की 4 जो क्वालिटी है वो है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न भी है, सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा है? तो ये एंथ्रासाइट। देखिए यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, किसका समस्थानिक है? ये प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूं, यहाँ पे प्रश्न थोड़े से मिसप्रिंट हो गए। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी और फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित है। हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित है, आंसर होगा उत्सर्जन से। अगला प्रश्न, 91वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया था? 91वें फिल्म पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया था? इसका आंसर होगा विलेज रॉक स्टार। विलेज रॉक स्टार के निदेशक कौन है? तो ये है रीमा दास। विलेज रॉक स्टार के निदेशक है रीमा दास। कुछ दिन पहले किस राज्य सरकार ने कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च किया था? कुछ दिन पहले किस राज्य सरकार ने कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च किया था? इसका आंसर होगा झारखंड। विश्व का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट किस देश में लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये अपना देश भारत है जो सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, विलेज रॉक स्टार के निदेशक कौन है? देखिए ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया, इसका आंसर होगा रीमा दास। विलेज रॉक स्टार के निदेशक है रीमा दास। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? आंसर है मदर टेरेसा। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता है मदर टेरेसा। तो यहाँ पे 101 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो यह है मदर टेरेसा। आप ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो ये वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर होगा पामीर का पठार, जो कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगर आपसे प्रश्न पूछता कि लाल तारा या फिर लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा है यूरो। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? इस प्रश्न का आंसर होगा विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर होगा विक्टोरिया। नेक्स्ट प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक रासायनिक एंजाइम है। ध्यान देंगे, प्रोटीन एक प्रकार का रासायनिक एंजाइम है। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया कौन है? उस व्यक्ति का नाम है सत्यजीत रे। भारतीय सिनेमा के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पहली बार, तो ये नाम है सत्यजीत रे। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। आप ध्यान देंगे, एल्युमिनियम
का जो एस्क है वो है बॉक्साइट, जबकि लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ये सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहां पर है? तो ये उड़ीसा में है, और आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी तटीय झील जो उड़ीसा में है उस झील का नाम है चिल्का झील। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। यह नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इन्हीं दौरान 1942 में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है? इस प्रश्न का आंसर होगा एरन अभिलेख। भानुगुप्त का एरन अभिलेख, इस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद में। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इसे याद रखने का। तो अकबर का मकबरा, आप यहां पे देखेंगे अकबर में कबर शब्द है, और कंदरा, देखिए सिकंदरा में कंदरा शब्द है। दोनों कबर और कंदरा ये जमीन के अंदर होता है। तो आप यहां से ट्रिक लगा सकते हैं, अकबर यानी कबर कंदरा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदराबाद में है। इस तरह से आप रिलेट करके आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। तो अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद में। अगला प्रश्न, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर होगा फुटबॉल से। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित एक पुस्तक है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी ये प्रश्न को कई बार रिपीट की है। इसका आंसर होगा पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित एक पुस्तक है। अगला प्रश्न, किस दर्शन के अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है? इस प्रश्न का आंसर होगा वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है। अगला प्रश्न, राज्यपाल के विवेक अधिकार कहां पर सीमित है? इस प्रश्न का आंसर होगा विधायकों को स्वीकृति देना। राज्यपाल के विवेक अधिकार कहां पर सीमित है? तो आंसर होगा विधायकों को स्वीकृति देना। अगला प्रश्न, फरवरी 2019 में कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना? इस प्रश्न का आंसर होगा मैसिडोनिया। फरवरी 2019 में नाटो का 30वां सदस्य बना मैसिडोनिया। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य देवता पुरुष देवता कौन थे? मुख्य पुरुष देवता कौन थे? आंसर होगा पशुपति शिव। सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य पुरुष देवता थे पशुपति शिव। ग्रेफाइट का क्या है? तो यह कार्बन का प्ररूप है, जबकि हीरा भी कार्बन का प्ररूप है। आप दोनों ध्यान रखेंगे, ग्रेफाइट भी कार्बन का प्ररूप है और हीरा भी कार्बन का प्ररूप है, और ग्रेफाइट और हीरा में सबसे कठोर हीरा होता है। अगला प्रश्न, साइकिल चालक को किस वर्तुल गति में झुकना चाहिए? तो ये केंद्र की ओर तिरछा झुकना चाहिए, ताकि वो साइकिल से गिरे नहीं और बैलेंस बना रहे। तो केंद्र की ओर तिरछा झुकना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहां इस्तेमाल होता है? यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटरों में। आंसर होगा रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट प्रश्न, अफ्रीका के किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर होगा विक्टोरिया। विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है अफ्रीका में। आंसर होगा विक्टोरिया। नेक्स्ट प्रश्न, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना खिलजी वंश का किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में किस देश से भारत लौटे थे? इस प्रश्न का आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये डेट है जनवरी 1915। अगला प्रश्न, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये भारत में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। आंसर होगा एनी बेसेंट। 130वां नंबर प्रश्न, मौर्य शासन में सिक्के ढालने का कार्य किसका था? यानी कि सिक्के ढालने वाले को क्या कहा जाता था?
तो इस प्रश्न का आंसर होगा लक्षणाध्यक्ष। मौर्य शासन में सिक्के ढालने का कार्य था लक्षणाध्यक्ष का। नेक्स्ट प्रश्न, किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियाना पर हमला किया था? तो मंगोलों ने 1229 में उत्तरी पूर्वी ईरान में चंगेज खान के नेतृत्व में हमला किया था ट्रांसओक्सियाना पर। आप ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा चंगेज खान। और आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चंगेज खान कहाँ के रहने वाले थे, तो ये मंगोल के रहने वाले थे, ये मंगोल आक्रमणकारी थे। आंसर होगा चंगेज खान। अगला प्रश्न, तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। अगला प्रश्न, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल और काई से बने होते हैं? आंसर होगा टुंड्रा वन। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल और काई से बने होते हैं? तो आंसर होगा टुंड्रा वन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्रश्न है भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? इस प्रश्न का आंसर है गांधीनगर, गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहीं पे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में, 1969 इसरो का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, यंग इटली आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? इस प्रश्न का आंसर होगा गैरिबाल्डी द्वारा। यंग इटली आंदोलन गैरिबाल्डी द्वारा चलाया गया था। आंसर होगा गैरिबाल्डी। अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, यह पुरस्कार काफी फेमस पुरस्कार है और यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आंसर होगा आभासी तथा सीधा। अवतल लेंस हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अवतल लेंस जो होता है साइड के मुकाबले बीच में पतला होता है। साइड के मुकाबले बीच में पतला होता है और साइड में ये चौड़ा होता है। जबकि अगर उत्तल लेंस की बात करें तो साइड में जो होता है किनारे पे वो पतला होता है, लेकिन बीच में वो मोटा होता है। तो ये डिफरेंस याद रखेंगे, एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवतल लेंस किस प्रकार का दिखता है और उत्तल लेंस किस प्रकार का दिखता है। तो आप ध्यान देंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अवतल लेंस जो होंगे वो बीच में पतला होगा, जबकि उत्तल लेंस बीच में मोटा होगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में लोक नायक की पदवी किसको दिया गया है? तो लोक नायक का पदवी दिया गया है जयप्रकाश नारायण को। और एक प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा चलाया गया था? तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था और ये बिहार से संबंधित थे और इन्हें लोक नायक की पदवी दिया गया था, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे विगत 28 वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं, हूबहू इसी तरह का मैंने एक और वीडियो बनाया है जहां पे मैंने पूरे विश्व इतिहास का प्रश्नों को कवर किया है। विश्व इतिहास से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वे सारे के सारे प्रश्नों को मैंने एक वीडियो में सम्मिलित किया है। वो वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो विश्व इतिहास से संबंधित आपको दोबारा कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पे कई महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे कि रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, जापानी क्रांति, चीनी क्रांति, सभी प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण है, इटली का एकीकरण, जर्मनी में नाजीवाद, सभी का आपको वहां पे प्रश्न देखने को मिलेगा। वो वीडियो चैनल पे अपलोड है, जाइए इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किस में मापा जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ओडोमीटर। पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर में। आंसर होगा ओडोमीटर। अगला प्रश्न, कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? आंसर होगा सोना। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल।
ठीक है। तो राज्यपाल जो होता है किसी भी राज्य में, वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उच्च शिशु मृत्यु दर पाई गई थी? आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहीं पे भीमबेटका की गुफा है। इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उच्च शिशु मृत्यु दर पाई गई थी? तो ये मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, अभी मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न, पाकिस्तान में सिविल जज नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त है? पाकिस्तान में सिविल जज नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त है? इसका नाम है सुमन कुमारी। हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का सुमन कुमारी। मालदीव, पाकिस्तान और मॉरिशस की मुद्रा क्या है? मालदीव, पाकिस्तान और मॉरिशस की मुद्रा क्या है? आंसर होगा रुपया। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? आंसर होगा ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेघदूतम के लेखक कौन है? तो कालिदास। ये काफी चर्चित रचना है कालिदास की, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेघदूतम कालिदास की रचना है। परिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले परिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग ट्रांसले ने किया था। इसका नाम आपको याद रखना है, ट्रांसले। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, लोहा किससे निकाला जाता है? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि लोहा का एसिड का नाम है हेमेटाइट, जबकि एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? हृदय के लिए यानी कि दिल के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल यानी खाने वाला तेल कौन सा है? आंसर होगा जैतून का तेल, जिसे कि ऑलिव ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या है? तो चाय की पत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो पाई जाती है उसका नाम है थीन। अगला प्रश्न है, मूल्य दाब किससे मापा जाता है? मूल्य दाब किससे मापा जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑक्सेनोमीटर। मूल्य दाब ऑक्सेनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय भारत में किस बादशाह का शासन था? आंसर होगा जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय भारत में किस बादशाह का शासन था? आंसर होगा जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी 1615 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार किस स्थान पर बना? व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला अपना फैक्ट्री जो लगाया था वो सूरत में लगाया था। तो आंसर होगा सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र सूरत में बना। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किनके मध्य युद्ध हुआ था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित की गई थी? प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित की गई थी? ये सन है 1911। 1911 में जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली की गई थी, यानी कि 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो ये नाम है विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? तो 1792 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू को हराया था और उस पर विजय प्राप्त की थी, टीपू सुल्तान को। तो इस सन है 1792। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ युद्ध कब हुआ था? किस सन में हुआ था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध अंग्रेजों के साथ 1858 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक कौन थे? आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद इसमें मतभेद होने लगा और ये कांग्रेस जो पार्टी है वो दो भागों में बढ़ गया, नरम दल और गरम दल में। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। और आपको पता होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक को
इन्होंने एक नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, वो कमेंट करके बताइए। काफी चर्चित वो नारा है बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज मेरा। ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, आप बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। कि बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था। आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। इन्होंने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य किस सन में स्थापित हुआ था? भारत में मुगल साम्राज्य